आप देख रहे हैं अमेज नाउ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गंगणपतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का आज 8वां दिन समाप्त होकर के 9वें दिन में आज हम लोग प्रवेश किए हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का यह पर्व आज 23 तारीख को महानवमी का पूजन किया जाएगा। अपराह्न 3:10 के पहले नवमी तिथि का मान है। इसी में कन्या भोजन करा करके आज ही नवरात्र व्रत के क्रम में आज ही हवन इत्यादि का करके समापन होगा। आज ही अपराह्न काल और श्रवण नक्षत्र के संयोग मिलने से आज ही विजयादशमी का भी आज मान रहेगा। 25 तारीख को एकादशी व्रत का मान होगा। 28 तारीख को स्नान दान व्रत की पूर्णिमा रहेगी, जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाएगा। इस सप्ताह ग्रह मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु तुला में, शनि कुंभ में, शुक्र सिंह में, बृहस्पति और राहु मेष में। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। आज हम लोग बात करेंगे 5 महायोग के बारे में, लेकिन सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल। मेष, क्रोध से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। व्यापार में लाभ के योग, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेंगे। वृष, किसी लाभकारी योजना में निवेश कर सकते हैं। नए वाहन का योग बन रहा है। अचानक धन प्राप्ति का योग। आर्थिक स्थिति में सुधार। आपसी संबंधों में शंकाओं से बचें। मिथुन, पहले से चली आ रही परेशानी का अंत होने जा रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार। पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें। उधर रोगों में थोड़ा सावधानी आवश्यक है। आइए, एक कॉलर हैं निखिल कुमार गुप्ता जी गोरखपुर से। जी निखिल जी, आपका प्रश्न है आगे भविष्य कैसा रहेगा। आपने अपना जन्म तिथि बताया 2 अगस्त 1974, रात्रि यानी सायं 8:55, जन्म स्थान संत कबीर नगर। निखिल जी, 2 अगस्त 1974 रात्रि 8:55 के अनुसार आपका लगन निकला कुंभ, राशि आ रही है मकर। श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है। आपका वर्तमान महादशा बृहस्पति में राहु चल रहे हैं, जो चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। निखिल जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। इस समय कोई भी कार्य कर रहे होंगे, निश्चित तौर पे उसमें रुकावट हो रहा होगा। आपका इसी साल 23 नवंबर के बाद चांडाल योग से छुटकारा मिलने जा रहा है। आपका भविष्य बहुत अच्छा है। आप भूमि संबंधी कार्यों में ध्यान रखें। साथ में रेस्टोरेंट या होटल के व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक अच्छा सा ओपल 12 से 14 रत्ती के बीच दाएं हाथ के तर्जनी में
दिन शुक्रवार को चांदी में धारण करें, साथ में एक रुद्राभिषेक दूसरे करावें। हरि कृपा। आइए पुनः साप्ताहिक राशिफल। कर्क, आलस्य से बचें, अपने से सक्रिय सामाजिक जनशक्ति बढ़ाएं, तनाव से बचें। नौकरी के लिए अगर प्रयास कर रहे हो तो सफलता का योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय, धार्मिक आयोजन में भाग लेंगे। सिंह, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में अगर विघ्न आ रहे हो तो समाप्त होने जा रहा है। अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेंगे। साथ में स्वास्थ्य में आंखों के रोगों से थोड़ा सावधान रहें। कन्या, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। किसी अजनबी से लेन देन में थोड़ा सावधान रखें। किसी के दबाव में आकर के अनुचित कार्य से बचें। व्यापार में लाभ के योग, उधर रोगों से थोड़ा सावधानी रखें। आइए, एक कॉलर हैं पुनीत जी, अपने पुत्र वेदांश के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, उनको देखते हैं। जी पुनीत जी, आपने अपने पुत्र वेदांश के लिए प्रश्न किया है। इसका विद्या कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसी होगी। आपके बालक का जन्म तिथि है 21 जनवरी 2009, शाम को 4:11। जन्म स्थान है गोरखपुर। पुनीत जी, आपके पुत्र वेदांश का लगन निकला मिथुन, राशि आ रही है वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा बुध का, जिसमें बुध में चंद्रमा का योग चल रहा है। आपका प्रश्न है विद्या कैसा रहेगा। निश्चित तौर पे आपके बालक का विद्या उच्च का है, उत्तम रहेगा। आगे की पढ़ाई उत्तम हो, इसके लिए कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक चांदी का चंद्रमा गले में धारण करावें। साथ में श्री गणेश अथर्वशीर्ष का बालक के नाम से पाठ करावें। विद्या उत्तम रहेगा। हरि कृपा। आइए पुनः साप्ताहिक राशिफल। तुला, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। यात्राओं के योग बन रहे हैं। योजना बनाकर कार्य करें। अनावश्यक तनाव से बचें। किसी मांगलिक उत्सव में भाग लेंगे। वृश्चिक, आर्थिक आय आपकी अच्छी रहेगी। सगे संबंधियों द्वारा सहयोग प्राप्त होने का योग। प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधानी से रहें। संकालु प्रवृत्ति से बचें। कोई अनचाही यात्रा आपकी हो सकती है। धनु, सप्ताह की शुरुआत में कोई नई ऊर्जा महसूस करेंगे जो शुभ फलदायक है। पुरानी संपत्तियों को बेचकर नई संपत्ति लेने का योग। परिवार सहित किसी मांगलिक महोत्सव में भाग लेंगे। पुनः साप्ताहिक राशिफल। मकर, क्रोध से बचें। वाणी पर ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। व्यापार में लाभ के योग। धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेंगे। उधर रोगों से थोड़ा सावधान रहें। कुंभ, किसी लाभकारी योजना में निवेश करने की स्थिति बन रही है। नए वाहन के योग। अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार। आपसी संबंधों में शंकाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मीन, पहले से चली आ रही परेशानी का अंत होने जा रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगी।
पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। उधर रोगों में थोड़ा सावधान रहें। वस्त्र या उपहार मिल सकने का योग बन रहा है। यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आज हम लोग बात करेंगे कौन से ऐसे 5 महायोग हैं जो ज्योतिष कुंडली में बहुत ही सर्वोत्तम स्थान रखते हैं। आज उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। सबसे पहला, बृहस्पति से बनने वाले हंस नामक महायोग पे पहला महायोग है हंस नामक महायोग। जब बृहस्पति स्वराशि धनु या मीन या अपने उच्च राशि कर्क में केंद्र में स्थित होते हैं तो हंस नामक महायोग का निर्माण होता है। दूसरा, सस नामक महायोग, यह शनि द्वारा निर्मित महायोग है। जब जन्म कुंडली में केंद्र में शनि मकर अथवा कुंभ का स्वराशि का केंद्र में बैठा हो या उच्च का तुला का हो करके केंद्र में बैठा हो, ऐसा योग शनि से बनने वाले इस योग को सस नामक महायोग बोलते हैं। तीसरा, जो मंगल से बनता है जिसे रोचक नामक महायोग बोलते हैं। जब मंगल अपने स्वराशि मेष या वृश्चिक में केंद्र में बैठे हो अथवा अपने उच्च राशि मकर में विराजमान हो, ऐसे जातक की कुंडली में रोचक नामक महायोग का निर्माण होता है। चौथा है शुक्र से बनने वाले मालव्य नामक योग का। यह योग उत्तम श्रेणी का होता है जब शुक्र केंद्र में अपने स्वराशि वृष या तुला का बैठे हो या उच्च राशि मीन के केंद्र में बैठे हो, ऐसा योग मालव्य नामक महायोग कहलाता है। सबसे अंतिम है बुध से बनने वाले भद्र नामक महायोग का। ऐसा योग जब बुध अपने स्वराशि मिथुन या कन्या के केंद्र में बैठे हो या अपनी उच्च राशि केंद्र में कन्या के विराजमान हो, तो ऐसे लोगों की कुंडली में भद्र नामक महायोग का निर्माण होता है जो एक उत्तम प्रकार का महायोग है। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। कुछ कलर की समस्याओं पे बातचीत हुई, साथ में पंच महायोग जो ज्योतिष में निर्धारित है, ऐसा महायोग राजयोग की श्रेणी में होता है, उस पर बातचीत हुई। हमें दीजिए अनुमति, पुनः मिलेंगे अगले सोमवार को इसी समय। तब तक के लिए सादर प्रणाम। ओम गंगणपतये नमः। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।